नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये नोट्स है वो मेरे स्वयं के बनाए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस नोट्स में संविधान के स्रोत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? इंग्लैंड है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? तो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। विधि का शासन जो डाइसी द्वारा दिया गया था वो भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। अगला है संसदीय विशेषाधिकार। जो संसदीय विशेषाधिकार है वो भी हमने वो इंग्लैंड से ग्रहण किए हैं। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए विशेषाधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 361 में मिलता है। सांसद व विधायक के विशेषाधिकार ये अपवाद स्वरूप है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया भी हमने इंग्लैंड से ली है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रक्रिया, जैसे एक मंत्री डूबता है यानी एक मंत्री त्यागपत्र देने से वो सभी जैसे वो मंत्रिपरिषद है वो विघटित मानी जाती है। एक मंत्री डूबता है तो सब मंत्री डूबते हैं, एक मंत्री तैरता है तो सब मंत्री तैरते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व। एकल नागरिकता की अवधारणा भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। और लोकसभा के अध्यक्ष का पद ये भी हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। बहुत ही गोल्डन कलेक्शन है। दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को एक साथ पूरा मटेरियल मिल सके। तो इंग्लैंड से हमने ये 7 प्रक्रिया ग्रहण की है, अच्छी तरह से देख लें। अगला है अमेरिका से भारतीय संविधान ने क्या क्या ग्रहण किया है? तो अमेरिका से शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हमने किस देश से लिया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की शब्दावली, हम भारत के लोग, वी पीपुल इंडियन यानी हम भारत के लोग, ये शब्दावली है हमने अमेरिका से ली है। और प्रस्तावना की भावना, प्रस्तावना की भावना ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। और प्रस्तावना की शब्दावली किस देश से ली गई है? वो है अमेरिका से। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति को हटाने की विधि यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग की विधि है, महाभियोग की, वो भी हमने किस देश से ली है? अमेरिका देश से। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका देश से लिया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च प्रमुख होगा, अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन मिलता है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा, तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने अमेरिका से ली है। लोकहितवाद यानी जनहितवाद, इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता, लेकिन लोकहितवाद और जनहितवाद की प्रक्रिया हमने है वो अमेरिका से ली है। इसका उल्लेख अभी भी वर्तमान में हमारे संविधान में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी हमने किस देश से ली है? अमेरिका से ली है। विधि का समान संरक्षण, तो विधि का समान संरक्षण ये हमने लिया है अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण। कनाडा से भारतीय संविधान ने क्या क्या ग्रहण किया है? तो कनाडा से भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंध विषयों का बंटवारा। संघात्मक संरचना यानी संघात्मक संरचना भी हमने कनाडा से ली है, यानी केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा हमने किस देश से लिया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो हमने अमेरिका यानी कनाडा के संविधान से लिए, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख है। तो राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये है हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आयरलैंड से भारतीय संविधान ने क्या क्या ग्रहण किया? तो नीति निर्देशक तत्व है। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्यों की प्रणाली भी आयरलैंड से ली गई थी। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। अगला, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान ने क्या क्या ग्रहण किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से
राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रणाली है वो दक्षिण अफ्रीका से, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भी हमने अफ्रीका से ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान ने क्या ग्रहण किया है, प्रस्तावना की भावना, दर्शन और उद्देश्य का, यानी दर्शन या उद्देश्य। जैसे अमेरिका से हमने क्या ली, अमेरिका से हमने ली थी प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग, और इससे क्या लिए, इससे हमने लिए भावना और समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ग्रहण की है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान वो ऑस्ट्रेलिया देश से ग्रहण किया गया है। जर्मनी से भारतीय संविधान ने क्या ग्रहण किया है, तो जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, जर्मनी से। मूल अधिकार किस देश से लिए गए, अमेरिका से। मूल कर्तव्य रूस से। तो ये दोनों प्रावधान है जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यानी जब आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, और ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया है, तो प्रस्तावना में शब्द जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो 3 शब्द है वो हमने फ्रांस से ग्रहण किए हैं, और गणराज्य ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। सोवियत संघ रूस, भारतीय संविधान ने क्या ग्रहण किया है, तो सोवियत संघ रूस से अभी बताया मैंने मूल कर्तव्य ग्रहण किए हैं। जापान से भारतीय संविधान ने क्या ग्रहण किया, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को यार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आगे भी ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे। यदि वीडियो पे अच्छा व्यूज़, अच्छे लाइक, कमेंट आएंगे तो आगे भी आपको इस तरह के नोट्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।